अस्करी क़यादत का इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से तनकीद और क़यास आराइयों पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़मन में अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दे दिया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सियासी अज़ाइम के लिए डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। करनौल जलसे का एनओसी मंसूख करने का इकदाम अदालत में चैलेंज। पीटीआई की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया गया। इजलास में करनौल जलसे से मुतालिक हतमी फैसला होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब सियासी कमेटी की सरबराही करेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तहरीक इंसाफ का आज होने वाले जलसे का एनओसी मुअत्तल किया था। इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता, तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकिला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। किस वक्त जाएंगे, कब जाएंगे, वक्त का तयन इमरान खान साहब फिर मशवरा करके करेंगे। जेल हुक्काम के रवैये के खिलाफ बानी पीटीआई का भूख हड़ताल का ऐलान। मुशावरत के बाद बानी पीटीआई भूख हड़ताल की तारीख देंगे, जिसके बाद मुल्क गिर भूख हड़ताल होगी। मुल्क में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर नौबत यहाँ तक आ गई है तो इसकी वजह बानी पीटीआई को इंसाफ ना मिलना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि बजट अवामी बजट नहीं कहा जा सकता। अवाम के इस्तेमाल की चीज़ों पर जो टैक्स लगाए गए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सबसे बड़ा टैक्स गैस और बिजली पर लगाया गया। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि ईरान से गैस पाइपलाइन का मुआहदा पहले हो चुका है। अगर कोई इस मुआहदे में आड़े आता है तो वो हमारा मसला हल करे। साहब ने 15 साल सिंध में हुक्मरानी के ऊपर जो कारकर्दगी है एक अपनी एक प्रेजेंटेशन दी है, और उनके बताने के मुताबिक कि सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की सबसे अच्छी जगह बन गई है। हर तरफ दूध की नहरें बह रही हैं अकॉर्डिंग टू हिम। मैं वजीर आला सिंध के तमाम दावों को रद्द करता हूँ। एमकेएम ने मुराद अली शाह के सिंध के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सूबे के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने पैसों में 50 नए सिंध बन सकते थे। 3200 अरब खर्च किए, लेकिन 76 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अपोजिशन आइन के दायरे में रहते हुए शौक से एहतजाज करे। पार्लियामान मौजूद है, वहाँ बैठकर मसाइल तय किए जा सकते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आइन को उठाकर घूमने का कोई फ़ायदा नहीं, इस पर अमल भी होना चाहिए। आइन को असल शक्ल में बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। पीटीआई हुकूमत के साथ बैठने को तैयार। वज़ीर आज़म की मुजव्विज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। बानी पीटीआई ने ऐलान कर दिया। अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई का कहना था, मुल्क की खातिर APC में शरीक होंगे और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद APC की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का मानसहरा में जलसे से खिताब। कहा, वक्त के हुक्मरान हक की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अदालतों से अपील है कि इंसाफ फराहम किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, अज़्म इस्तेहकाम सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई पर होगा। मुल्क में महंगाई का तूफान है, बिजली पेट्रोल सब महंगा कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के दौर में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी।
वज़ीर आज़म साहब ने एक APC भी बुलाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे। हमारा एतराज़ टैक्सेस से नहीं है, टैक्सेशन तो होगा, रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, मगर रिग्रेसिव टैक्सेशन से एतराज़। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म की बुलाई गई APC में शिरकत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत ज़रूर करेगी। बलूचिस्तान के हालात व अमन अमान के हवाले से भी आवाज़ उठाएगी। हुकूमत के टैक्सेस के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि जारहाना किस्म के टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। बिलावल ने कहा इलेक्शन शफाफ नहीं थे, लेकिन मुस्तरद करता हूँ कि सबसे बड़ी धांधली हुई। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। दीगर सूबों की जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम के दरमियान होगा। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार, आतिशगीर मवाद की नुमाइश, इश्तियाल अंगेज नारों और इशारों पर भी पाबंदी होगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलथल, मौसम खुशगवार। कसूर, सरगोदा, फारूकाबाद, डचकोट समेत मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिश से शदीद हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से बेहाल लोगों के चेहरे खिल उठे। बारिशों के बायस कई इलाकों के फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल और नशेबी इलाके ज़ेरे आब, शाहराहों पर पानी जमा। महंगाई के सताए शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। बिजली फी यूनिट 3 रुपये 33 पैसे महंगी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नए पुरानी कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपये 67 पैसे सस्ती कर दी गई। सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया जाए। सैलरीड क्लास अलायंस के तहत बजट में तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स के खिलाफ कराची और इस्लामाबाद में एहतजाज। मुख्तलिफ कंपनीज और दफातर के मुलाजमीन शरीक। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। शुरा ने मुतालबा किया कि तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्स फौरी खत्म किया जाए। हुकूमत महंगाई में पिसे तनख्वाहदार तबके को मजीद ना मारे। पचहत्तर फीसद के हिसाब से टैक्स बढ़ रहा है सिर्फ सैलरीड क्लास। ये कौन सा इंसाफ है दुनिया में? 2 महीने बाद टैक्स बढ़ाया जा रहा होता है और इसके अलावा हमारा टैक्स सैलरी इतनी ज़्यादा कट जाती है कि साल के बाद हमें पता लगता है कि हमारी 4-5 सैलरीज गवर्नमेंट को चली जाती है। हम अपने लास्ट 2 ईयर्स में देख रहे हैं हमारे बहुत अच्छे रिसोर्सेज जो कि यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्स बर्डन पाकिस्तान छोड़ के इजरायली फौज के गजा पर 24 घंटों के दौरान नसीरात, मगाजी, बुरीज कैंपों समेत 50 मकामात पर बमबारी। मजीद 27 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन कैंप में इजरायली फौज के हाथों 11 फ़लस्तीनी शहीद। शुजाइया में भी फौजी ऑपरेशन के दौरान 100 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। हमास और हिजबुल्लाह के इजराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर। शमूना शहर में 2 इजरायली फौजी जख्मी। इजराइल ने लबनान पर मजीद हमलों का ऐलान कर दिया। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला दौर खत्म। नौमुंतखब बरतानवी वजीर आजम ने काबीना की तश्कील कर दी। रिचल रियूज वजीर खजाना तैनात। पाकिस्तानी निजात शबाना महमूद को वजीर इंसाफ, जॉन हेले वजीर दिफा मुकर्रर। एंजला रॉयस को नायब वजीर आजम का ओहदा सौंप दिया गया। डेविड लेमे बरतानिया के नए वजीर खारजा और यूवेट कोपर वजीर दाखिला होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की नौमुंतखब बरतानवी वजीर आजम केयर स्टॉमर को फ़ोन पर मुबारकबाद। गजा बरतानिया के इंतखाबात पर भी असरअंदाज रहा। बरतानिया के आम इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी कामयाब।
यास्मीन कुरैशी बोल्टन से, अफजल खान मैनचेस्टर, शबाना महमूद और ताहिर अली बर्मिंघम, नौशाबा खान कैंट, जुबैर अहमद ग्लासगो, बैरिस्टर इमरान हुसैन नाज शाह और मोहम्मद यासीन बेडफोर्ड, जबकि डॉक्टर रोजीना एलन खान टॉटिंग, जबकि जारा सुल्ताना कॉन्ट्री साउथ से कामयाब हो गई। मसूद पेशेकियान ईरान के नए सदर मुंतखब। ईरानी इलेक्शन कमीशन ने रन ऑफ इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। इस्लाह पसंद मसूद शेकियान ने 20 लाख वोट से क़दामत पसंद हरीफ सईद जलीली को मात दी। खुदा की मर्जी हुई तभी इलेक्शन दौड़ से बाहर हो जाऊंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का एक बार फिर इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार न होने का ऐलान। कहा, डेमोक्रेटिक कांग्रेसी क़यादत ने मुझे इलेक्शन दौड़ में रहने का कहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सदर बनने की दौड़ में मुझसे ज़्यादा अहल है। मारूफ शेफ नाहिद अंसारी अलमारूफ नाहिद आपा कैंसर से जंग हार गईं। उनकी वफात का ऐलान मेज़बान सिद्रा इकबाल ने सोशल मीडिया पर किया। लिखा कि नाहिद अंसारी कैंसर के मूजी मरज में मुब्तला थीं। और ग्लैडिएटर के मशहूर अदकार रसेल क्रो पहली बार हॉरर फिल्म में जलवागर। दुनिया भर के शायकीन का इंतजार खत्म हुआ। हॉलीवुड फिल्म द एक्सोर्सिज्म 2 रोज बाद रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।